सर एक डाउट था कि कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परामेंट और डायथेसिस इन तीनों में क्या फर्क है और इसको हम प्रिस्क्रिप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे अप्लाई करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परामेंट एंड डायथेसिस। देखो, सबसे पहले ये तीनों वर्ड का अंडरस्टैंडिंग अभी करंट मेडिकल प्रैक्टिस में क्या है और आपके लिटरेचर में क्या है, दोनों में बहुत फर्क है। अभी आप देखोगे तो टेम्परामेंट कंप्लीटली साइकेट्री, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के ऊपर ले जाया गया। आप जितना भी डिक्शनरी उठा के देखो अभी वहां लगेगा। बट अगर आप ओरिजिन ऑफ टेम्परामेंट देखोगे तो इट वाज नॉट जस्ट फॉर साइकिक कैरेक्टरिस्टिक्स। आप हिप्पोक्रेटिस का, एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन है बेसिक टेम्परामेंट का, वहां के उठा के देखो। जब वो कहता है प्लेथोरिक, मेलैंकोलिक, फ्लेगमेटिक, तो सिर्फ साइकिक फैक्टर को थोड़ी डिस्कस कर रहा है, वो तो पूरा पर्सन एज ए होल डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, जो अभी डिक्शनरी देखोगे तो सिर्फ साइकिक टेम्परामेंट मतलब सिर्फ माइंड और साइकी की बात कर रहा है। तो आपके लिटरेचर में जो जहां भी टेम्परामेंट दिया हुआ है वो सिर्फ साइकी नहीं है। तो ये पहला क्लेरिफिकेशन रखो। दूसरा, अगर आप देखोगे, अगर हम शॉर्ट में डिफाइन करें कॉन्स्टिट्यूशन को, क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए साइकोसोमैटिक मैनिफेस्टेशन ऑफ एन इंडिविजुअल हैविंग इट्स जेनेसिस फ्रॉम इनहेरिटेंस कैरेक्टर along with their developmental influences which characterizes someone's response to different stimuli in a unique way. This includes both psychic as well as physical part. आप ऑर्गेनन में भी करके देखोगे, हनीमैन ने लिखा है फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स बोथ मेंटल एस्पेक्ट as well as physical aspect. इसी तरीके से टेम्परामेंट also includes both physical aspect as well as mental aspect. अब थोड़ा सा हम अगर हिस्ट्री में जाके देखें इसको समझने के लिए, तो स्पेशली ग्रीक मेडिसिन में जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, हिप्पोक्रेटिस ने जो क्लासिफिकेशन फॉरवर्ड किया, फिर आगे एरिस्टोटल ने किया, फिर उसके बाद आपको जो देख रहे हो, जो बेसिक टेम्परामेंट पढ़ते हो, दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ ह्यूमर्स थ्योरी, जिसमें 4 बेसिक ह्यूमर्स को लेके और उसके बाद एक जो प्रोडक्ट डेवलप हुआ उसको टेम्परामेंट का। और इसके पीछे रीजन देखोगे, टेम्परामेंट मतलब टेम्पर, टेम्पर का मतलब होता है टू मिक्स। So it is a product of the mixture of these 4 basic humors. Who is that mixture? The whole person, not just one mind or body, whole person. So temperament is what? It is the mixture of these 4 humors in a different ratio. और इस प्रोडक्ट जब निकला तो हम इसको कहते हैं टेम्परामेंट। टेम्परामेंट भी पूरे एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल को डिस्क्राइब करता है, उसका साइकिक भी, उसका फिजिकल भी, उसका फिजियोलॉजिकल भी, एवरीथिंग। सिमिलरली अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो तो हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूट ऑफ। और यहां आप देखोगे स्पेशली विथ अर्लीस्ट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट में देखोगे तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कॉन्सेप्ट बना था पंच तत्व। पंच तत्व, तत्व जब हम बात करते हैं देन इट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये जो 5 एलिमेंट्स ले रहे हैं ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स से मिलके जो एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो नोमेनक्लेचर का डिफरेंस है ये उसके एक ओरिजिन ऑफ कॉन्सेप्ट में, ग्रीक में एक इस कॉन्सेप्ट को लेके आए, यहाँ इस कॉन्सेप्ट को लेके आए, बट एक्चुअली दोनों ही इंडिविजुअल को ही डिस्क्राइब कर रहा है। सो अगर प्रैक्टिकली आप अपने मेटेरिया मेडिका में जो आप देखते हो तो वहां ये डिफरेंस जो है दोनों के लिए ऑलमोस्ट
ऐसा ही है जैसे हम बिहार में, दिल्ली में प्याज कहते हैं ओनियन को, और महाराष्ट्र में कांदा कहते हैं। अब बोलोगे कांदा और प्याज में क्या फर्क है? तो इट इज लाइक दैट, बट मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इसकी मीनिंग अभी जो है वो अलग अलग है, बट इट इज नॉट इन योर होम्योपैथिक लिटरेचर। तो अब अगर देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज टेम्परामेंट बोथ डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइपिंग ऑफ और एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल। ये एक पार्ट हुआ। अब तुम्हारा नेक्स्ट था डायथेसिस। डायथेसिस इज एक्चुअली ए वीकनेस in constitution. That weakness is a weakness but not developed in a disease condition. So वो एक ऐसा weakness है that give you certain type of predisposition to different sort of disease. When you have a very strong and healthy constitution, that means you are not liable to get any sort of acute diseases or acute here and there. But still you are not healthy, but you are very prone to get this type of disease. Mr. X is getting affectionate to this type of disease. एक predisposition बना हुआ है कि बहुत जल्दी इसको सर्दी खांसी लग जाता है, बहुत जल्दी इसको रूमेटिक पेन होना शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी उसका पेट खराब हो जाता है, बट हमेशा तो नहीं रह रहा। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एक वीकनेस डेवलप होता है, इसके पीछे रीजन भी बहुत सारा है। इसके पीछे मैथमेटिक है, लाइफस्टाइल है, जेनेटिक है, बहुत सारा फैक्टर है, वो अलग बने। डायथेसिस को शॉर्ट में समझना है तो डायथेसिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल वीकनेस दैट प्रोड्यूसेस प्रोननेस टुवर्ड्स a certain type of disease conditions. That is called diathesis. और प्रीडिस्पोजिशन लोग कभी कभी इसके यहाँ पे यूज करते हैं। तो प्रीडिस्पोजिशन और डायथेसिस में आप देखोगे कि डायथेसिस इस डिस्पोजिशन को कह रहा है, और किस तरह का डायथेसिस है वो प्रीडिस्पोजिशन डिफाइन करता है। कौन से लेवल प्रोमिनेंट है? आई हैव ट्यूबरकुलर डायथेसिस, दैट मीन्स I am prone to get cold and cough. I am prone to get easily catching cold. I am prone to get other tubercular type of illnesses. तो I am prone to that. ये जो action है ना, जो verb है, ये predisposition है, और यहाँ पे जो subject है, that is called diathesis. Clear? Yes.